गुलिस्तान की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह करे कि यह ईद हम सब के लिए खुशी का बाइस बने। पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज ईद उल अधा मनाई जा रही है और गुलिस्तान की टीम आज श्रीनगर के एक यतीम खाने पहुंची है, जहां पे आज हम पूरा दिन इस यतीम खाने में गुजारेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यतीम बच्चे ईद मनाते हैं, क्या कुछ ये ईद पे करते हैं। छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ आज हम इन यतीम बच्चों के साथ गुजारेंगे और पूरी टीम आज यहाँ पहुँची है और दिखाएंगे आपको कि कैसे यतीम बच्चे ईद मनाते हैं। आधों के बाप गुजर गए हैं, आधों की माएँ गुजर गई है, आधों की ऐसे मुसीबतें हैं कि वो यतीम ट्रस्ट में आए हैं और यहाँ पे अपनी तालीम हासिल करते हैं। आप अपने रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ अभी ईद मनाते होंगे, लेकिन गुलिस्तान की टीम ने आज ये पहल की है कि हम पूरा दिन एक यतीम खाने में गुजारेंगे और आपको भी दिखाएंगे कैसे यतीम बच्चे ईद मनाते हैं, क्या कुछ वो ईद पे करते हैं, ये आपको आज दिखाने की। हम पहुंचे हैं अभी अल फला यतीम ट्रस्ट में, जहां पे अभी ईद नमाज हुई है और हमने आपको बताया कि गुलिस्तान की पूरी टीम अभी यहां पे पहुंची है और आज पूरा दिन हम इसी यतीम ट्रस्ट में बिताएंगे और हम आपको दिखाएंगे कैसे यतीम बच्चे ईद मनाते हैं। घर से बाहर है, आधे 200 किलोमीटर दूर है, आधे 100 किलोमीटर दूर है, आधे माँ बाप के बगैर है, वो कैसे यहाँ पे ईद मनाते हैं, ये हम आज आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। ईद नमाज हुई है और उसके बाद यहाँ पे सुबह चाय भी हुई है, ईद नमाज भी हुई है। अब यहाँ पे बच्चे एक दूसरे के गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं और उसके बाद खाना भी ये खाएंगे। वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, कैसे माँ बाप के बगैर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर वो ईद मनाते हैं। गुलिस्तान टीम की आज इस पे ख़ास नज़र है और ख़ास तौर पर हम आज आपको दिखाएंगे कि माँ बाप का साया सर से उठने के बाद कैसे यतीम बच्चे ईद मनाते हैं, ये पूरा हम आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस ईद के मौके पे मेरे साथ कुछ नन्हे फूल हैं जिनके माँ बाप का साया सर से उठा है। आप अपने बच्चों के साथ अभी ईद मनाते होंगे, अपने वालिदैन के साथ अभी ईद मनाते होंगे, लेकिन हमने वादा किया है कि हम पूरा दिन आज इस यतीम खाने में गुजारेंगे, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे पूरा आज की कैसे यतीम बच्चे ईद मनाते हैं। इनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद दानिश। दानिश कहाँ से है? रजौरी से। रजौरी से ये पहली ईद है जो आप यहाँ पे मनाते हैं? जी जी। आपके वालिद साहब की मौत कैसे हुई? बीमार हुए थे, फिर उसके बाद। तो ये मुझे बताया कि यहाँ पे आप ईद मना रहे हैं, घर से इतने दूर आप हैं, घर वालों की याद आती है? जी हाँ, आती है अब्बा की याद। जी। कितना ईदी देते थे वो आपको, सच बताओ? 100 रुपये देते थे ईदी। जी। यहाँ
पे कौन आपको ईद? अशरफ साहब देते हैं ईद यहाँ पर, मौलवी साहब देते हैं, दूसरे मौलवी साहब भी ईद देते हैं। घर की याद आती होगी, जी हाँ। जाते हैं आप घर? जी जी तो ये मुझे बताया कि यहाँ पे आपने दोस्त बनाए। जी हाँ। कितने दोस्त? सर तो आज ईद के मौके पे भी आप इसी दरसगाह में हैं और इसी हॉस्टल में घूमने तो नहीं गए? अभी जाएंगे हम ज़ोहर नमाज के बाद। जी नमाज के बाद। जी तो ईद नमाज सुबह कहाँ पे पढ़ी? इसी मस्जिद में। जी तो घर से कोई फ़ोन वगैरह आया? जी। घर में कौन कौन? घर में अम्मी है और छोटी बहन। उसने फ़ोन किया, क्या बताया? पूछा आप कैसे हो, ठीक हो? और याद आती है तो फ़ोन करते हैं आप? जी हाँ। जी अशरफ सर के फ़ोन से फ़ोन करते हैं, मौलवी साहब के फ़ोन से फ़ोन करते हैं। जी तो इस ईद के मौके पे अपनी वालिदा को क्या पैगाम दें? वो आपको देखती है? जी उसको बोलते हैं ईद मुबारक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश मेरे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यतीम बच्चे ईद मनाते हैं, हालांकि सहमे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब बाप का साया सर से उठता है तो उसके बाद बच्चे का जो, वो कहते हैं कि हर एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन इन बच्चों का हौसला देख लीजिए आप, उसके बावजूद भी ये डटे रहे और पढ़ते रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ईद के इस मौके पे यहाँ पे हम इनके साथ मौजूद हैं, हर एक चीज़ इनके साथ शेयर करेंगे, हर एक चीज़ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप अपना नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, कहाँ से आप? हम रजौरी से। आसिफ, कितने महीने से आप? हम 2-3 महीने हो गए। घर वालों की याद आती? इतनी थोड़ी बहुत आती है। क्या करते हैं जब आपको याद आती है? तो आज ईद है और ईद के मौके पे आप क्या घर वालों को बताना चाहते हैं? घर वालों को मुबारक बोलते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं। तो सुबह से आपने क्या किया? सुबह आपने ईद नमाज पढ़ी, उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने चाय वाय पी तो फिर आगे पीछे घूमने लगे ईद मुबारक पर। जी फिर नमाज पढ़ेंगे ज़ोहर की, फिर जाएंगे खेलने के लिए। कितनी खुशी है। आप पहली ईद यहाँ पे मनानी, इससे पहले भी? इससे पहले मनाई छोटी छोटी ईद आपने मनाई है। तो वालिद साहब की याद आती है आपको? इतनी थोड़ी बहुत आती है। कितना ईदी देते थे आप? तो 100-200 देते, 100-200। नए कपड़े किसने लाए? ये जो नए कपड़े, ये किसने लाए? अच्छा जी तो यहाँ पे पूरा ख्याल रखा जाता है आप? जी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? नहीं। खुश हैं आप यहाँ? चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जो है ये हम जारी रखेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे, छोटे नन्हे नन्हे फूल मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करें। हालांकि बात करना ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कहते, मैं फिर से कहूँगा कि जब माँ बाप का साया सर से उठता है तो उसके बाद जो है बातें कम हो जाती हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम पूरा दिन इनके साथ, सुबह से हम लगे हुए हैं, इनके साथ गुजार रहे हैं और हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यतीम ट्रस्ट में, यतीम खाने में जो यतीम बच्चे होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो कैसे ईद मनाते हैं। ये हम सुबह से ही आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं। और भी नन्हे फूल मेरे साथ हैं। ये चेहरे मुझे जो है कुछ और ही बयां कर, इनकी चेहरों पे जो मुस्कुराहट है, आधों के चेहरे पे जो गम है, वो कुछ और ही बयां करते हैं। अगर घर में होते, वालिद साहब जिंदा होते तो कुछ और बात थी। वालिद साहब ईदी भी देते, नए कपड़े अच्छे से ले आते और खुद अपने आँखों के सामने होते तो वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन घर से दूर है, ईद मनाते हैं घर से दूर, और इस ईद पे क्या कुछ ये चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप अपना नाम बताएं। सजाद। सजाद, कहाँ से आप? अजस बांडीपुरा से। अजस बांडीपुरा से आप हैं। तो कब से आप यहाँ? 2-4 साल हो गए। 4 साल, मतलब आप इनमें से शायद सीनियर। तो आप कितने कौन सी क्लास में? 7th में आप पढ़ते हैं। ये पहली ईद आपको यहाँ पे है या इससे पहले भी कोई? इससे पहले ही बनाई छोटी यहीं पर। अच्छा, तो ये मुझे बता, घर की याद आती होगी? आती थोड़ी बहुत। ईद पे घर की याद
कैसे मतलब आप फिर गुजारा करते हैं? पढ़ने खेलते हैं आपको नहीं लग रहा है कि इस ईद पे आपको घर में होना चाहिए? मज़ा यहाँ पे है। जब घर की याद आती है, घर में कौन कौन है बताइए? उसके साथ बात करते हैं। आज सुबह आपने कॉल की जब आपने ईद नमाज पढ़ी, ईद नमाज से पहले क्या बातचीत हुई? ये मुझे बताया कि वालिद साहब कब इस दुनिया से चले गए? पहले 1-2 साल पहले। 2 साल पहले। उसके बाद आप यहाँ पे? जी तो वालिद साहब ईदी देते थे? जी कितना देते थे? 100 देते तो आज ईद है, किस किस ने, सच बताना, किस किस ने ईद दी? सर ने दिया, मोहन सर ने दिया, सर ने दिया और बहुत लोग दिया। तो कोई आप अपनी वालिदा के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं जिसने आपको इतना बड़ा किया, पाला पोसा है और उसके बाद आपको यहाँ पे रखा है, पढ़ाई के लिए हाल चाल पूछती है, रोज़ आपको कॉल करती है, उसके लिए कोई पैगाम? अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको हौसला दे, हम आपके साथ हैं, अल्लाह आपको हिम्मत दे, हौसला दे, इंशाल्लाह आप बहुत आगे चलें। नाज़रीन, ये जो खामोशी है ये कुछ और ही बयान करती है, क्योंकि इस ईद पे बच्चों को घर में होना चाहिए था, लेकिन माँ बाप का साया सर से उठ गया है और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद साहब गुजर गए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी वालिदा गुजर गई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको घर में कोई और मुसीबत है, लेकिन यतीम खाने पहुँचे हैं और यहाँ पे ये पढ़ाई भी हासिल करते हैं और यहाँ पे इनको नज़र भी रखी जाती है, यहाँ पे नए कपड़े भी दिए जाते हैं, इस ईद पे ईदी भी दी जाती है, लेकिन माँ बाप की कमी कोई भी इस दुनिया में पूरी नहीं कर सकता। जो माँ बाप कर सकता है वो आज तक ना किसी ने किया है ना कर सकता है, लेकिन यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी यहाँ की मैनेजमेंट को, जिन्होंने इन बच्चों को हौसला दिया है, इन बच्चों को पाला पोसा है और उसके बाद ये आज पढ़ाई भी करते हैं और इस ईद के मुक़द्दस मौके पे यहाँ पे ईद भी मना रहे हैं। कुछ और बच्चों से बात करने की कोशिश, हालांकि ऐसे जवाबात आते हैं जिससे इंसान चुप ही रहना पसंद करता है, वो ऐसा दुख इनके बातों में है और इनके चेहरों पे है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो माँ बाप कमी पूरी कर सकता है वो दुनिया में ना किसी ने की है ना कोई कर सकता है। और एक बच्चे से बात करें। जी, आप अपना नाम? मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ। आरिफ कहाँ से आप? हम रजौरी से। रजौरी से कब आप यहाँ पे? हमको 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया, तो मतलब आपको पहली ईद यहाँ पे गुजारी? जी इससे पहले आपने घर में ईद गुजारी? जी। तो बताइएगा कि घर में आपने ईद मनाई है और आज पहली ईद आपने यहाँ पे, घर की ईद और यहाँ की ईद कितना फर्क है इसमें? कुछ फर्क इधर वैसे ही उधर वैसे ही। तो घर में आपके वालिद साहब हैं, नहीं। आपकी वालिदा है, जी आपने इससे पहले वालिदा के साथ ईद मनाई है और आज पहली बार आप अपने दोस्तों के साथ ईद मना रहे हैं, यतीम खाने में ईद आप मना रहे हैं, तो कितनी फ़र्क है इसमें? बहुत फर्क है, घर की और बात होती है, ट्रस्ट की और बात होती है। तो घर में क्या क्या आप सुबह करते थे जब आप सुबह नींद से उठते थे और आपको पता होती है कि आज ईद है, तो क्या करते थे आप? पहले हम नहाते थे, फिर हम अच्छे कपड़े लगाते थे, फिर हम नमाज अदा करते थे फजर की, फिर हम ईद नमाज अदा करते थे, पहले दुआ करते थे ईद की, फिर ईद नमाज अदा करते थे। ईदी कौन कौन देता था? वालिद साहब के गुजरने के बाद ईदी कौन कौन देता था घर में? ईदी घर में मम्मा देती थी, चाचू देता था, आंटी देती थी और बहुत सारे लोग थे। तो अब यहाँ पे आज आपने ईद मनाई है, सुबह आपने वैसे ही दुआ किए हैं, वैसे ही आपने ईद नमाज भी अदा की है, वही नए कपड़े आपने लगाए हैं, तो यहाँ पे ईदी किस किस ने दिए और ये कपड़े वगैरह ये कहाँ से आए? जी सर ने भी दिए, मौलवी साहब ने, 2 मौलवी साहब ने भी दिए, बाहर से लोग आते हैं उन्होंने भी दिए। मम्मी से बात हुई है? जी क्या कहा उसने?
हाल चाल पूछा, ईद मुबारक बोली, उन्होंने खैर मुबारक बोली। मम्मी को क्या कहना चाहते हैं जो भी आपको देख रहे हैं? मैं अपनी माँ को कहना चाहता हूँ उनको मुबारक हो, हमको यहाँ तक आज उन्होंने पहुँचाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। इंशाल्लाह आप बहुत आगे चलेंगे, हम यही आशा करते हैं कि आप बहुत आगे चले, अल्लाह आपको कामयाब दे, हर मरहले में आपको कामयाब करे अल्लाह। तो नाज़रीन, कुछ रजौरी से हैं, कुछ बांडीपोरा से हैं, कुछ साउथ कश्मीर से हैं, कुछ नॉर्थ कश्मीर से हैं। बिलाखिर यतीम ट्रस्ट में ये ईद यहाँ पे आज गुजारी। कुछ नन्हे फूल है, कुछ बच्चों की उम्र 12-13 साल की है, कुछ बच्चे जो है 5 साल के यहाँ पे हैं। वालिद साहब गुजरने के बाद सब कुछ बिखरा हुआ है। कुछ छोटे बच्चों की जो मायूसी उनके चेहरे पे हमने देखी है तो सच में रोना आता है। कुछ और बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने वालिदैन से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, अपने घर वालों से दूर ईद मनाते हैं, ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, आप अपना नाम बताओ। फैज़ान, कहाँ रहते हैं? कोकरनाग में रहते हैं आप। मुझे बताओ कि मम्मी को कॉल किया सुबह? क्या बोला मम्मी ने? ठीक है, मज़ा है यहाँ? ईदी किसने दी? जो भी आ रहा था वो था। अच्छा, जो आया यहाँ पे उसने ईदी दिया। कितना अभी जमा? 600। अच्छा, क्या करेंगे इस ईदी? कपड़े लाएंगे, किताबें लाएंगे अब, या कुछ और? सब कुछ लाएंगे 600 रुपये। नाजरीन, आप अपने बच्चों से अभी ईद मनाते होंगे, 500-1000 रुपये आपने ईदी भी दिया होगा, लेकिन एक बार इन यतीम बच्चों का आप सोच लीजिएगा। आसपास में जितने भी आपके यतीम बच्चे हैं उन पे आप नज़र रखें, ये हमारा फ़र्ज़ है। और यतीम बच्चों के पास 500-600 रुपये के जमा हुए, वो कहते हैं कि हम सब कुछ खरीद कर लाएं। ये आप मासूमियत देख लीजिए, ये बाकी और कुछ नहीं है, ये मासूमियत है और इनको लग रहा है कि पूरी दुनिया हमारी जेब में है। लेकिन यहाँ पे हमारी जिम्मेवारी है, जहाँ पे यतीम ट्रस्ट है वहाँ पे उन यतीम ट्रस्ट का आप मदद कीजिए, तब जाके ऐसे नन्हे फूल जो है वो पड़ते हैं। कुछ और नन्हे फूल जो है उनसे बात करने की कोशिश तो हमने की है, लेकिन उनके चेहरों पे जो मायूसी है वो कुछ और ही बयान है। नाज़रीन, जब सुबह हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो ऐसा लगा कि ईद नहीं है, यहाँ पे कुछ और मालूम है। लेकिन जब इन बच्चों ने हमें हौसला दिखाया, जब इन बच्चों ने हमें अपनी ताकत दिखाई कि हम माँ बाप के बगैर भी हैं और ज़िंदा है और ईद भी मनाते हैं, और आधे 300 किलोमीटर दूर यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए, आधे साउथ कश्मीर से है, नॉर्थ कश्मीर से है, और नन्हे फूल जो है वो यहाँ पे है, और काफ़ी छोटी उम्र इनकी है, 5 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल इनकी उम्र है, और यहाँ पे आज ईद उन्होंने मनाई है। हम यतीम खाने में हैं और सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यतीम बच्चे ईद मनाते हैं। वो कहते हैं कि माँ बाप के बाद उस्ताद ही होता है जो सही रास्ता दिखाता है। तो ये यतीम बच्चे कैसे यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या कुछ यहाँ पे करते हैं, कैसे उनका गुजर बसर होता है, और सब चीज़ पे हम बात करेंगे, क्योंकि बच्चों से भी बात की है, अब इनके वालिद साहब से बात करेंगे। ये कहना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि यही इनका देख रेख करते हैं, चाहे इनकी पढ़ाई हो या इनका खेलना कूदना या इनके नखरे हो, हर एक चीज़ यही वालिद साहब या उसातिज़ा हम कहें इनको, यही झेलते हैं। हमारे साथ है गुलाम नबी साहब, जिनसे हमने जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन बच्चों को ये ख्याल रखते हैं। आज इस ईद के मौके पे इन बच्चों के साथ हमने बात की है, एक ने भी नहीं कहा कि मुझे बाप की याद आती है, मुझे माँ की याद आती है। ये सारा इनका प्यार है, उन्होंने इतना प्यार दिया है कि हर एक ने अपने माँ बाप को ही बोला है, जिनके माँ बाप जो वालिद साहब, आधों के वालिद साहब गुजरे हैं, आधों के वालिदा गुजरी है,
ये गुलाम नबी साहब से ही बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपके जज्बे को सलाम, और आप जो काम करते हैं इसका अजर यहाँ पे भी है और आखिरत में भी इसका अजर है। आप यतीम बच्चों को पालते हैं। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि आप यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखिए। आधों के वालिद नहीं है, आधों की वालिदा नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मुसीबत उनके घर में उसके बाद यहाँ पे पढ़ने आए हैं। तो बता दीजिएगा कि आज इस ईद के मौके पे क्या कुछ आपने इनके लिए किया? सबसे पहले मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल-फलाह यतीम ट्रस्ट बिमना हमदानिया कॉलोनी सेक्टर 1 से ईद मुबारक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ के जो मैनेजमेंट हैं, यहाँ के जो सरबराह आला हैं मोहम्मद अशरफ साहब, उसके बाद जो हमारे यहाँ इंचार्ज साहब हैं अब्दुल हमीद साहब, इनको भी हमारी तरफ से, बच्चों की तरफ से ईद मुबारक हो। और अल्लाह ताला का एहसान और करम है हम पे कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में बहस्ते इंसान की शक्ल में पैदा किया, उसके बाद हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में जोड़ दिया, और उसके बाद हमें इतना बहुत ज़्यादा एहसान किया कि हमें इन बच्चों की कफ़ालत के लिए चुन लिया। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपने अभी भी सुना, एक वो आकाश ने क्या पैगाम दिया, कहते ऐ खुदा लगी नूर नूरानस, यानी कि अल्लाह ताला नूर है, उसका नूरानी है, कहते हैं उस पे भी लग जाए। लेकिन इसके जहन में ये नात शरीफ कैसे आ गई? इसके जहन में नहीं तो हमने किसी ने भी इसको ये नात शरीफ याद नहीं करवाई है, इसके जहन में खुद ब खुद आई है। एक बार कहा मैंने, कहा आकाश आपको कुछ आता है नात में? कहने लगा मौलवी साहब मुझे ये नात आती है, मैं पढ़ूँ? मैं हाँ पढ़ते। तो उसके बाद ये नातें पढ़ता रहा। तो यही बात इसने कही कि अगर कोई भी होगा बड़े से बड़ा, जैसे आपने भी फरमाया था कि कोई बड़ी से बड़ा भी क्यों ना आदमी हो, जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दुनिया के ताज थे, सबसे सरबराह, वो दुनिया से रुखसत कर गए तो सबको जाना है। तो बड़ी बात यही है कि अगर बड़ी मुझसे गुस्ताखी ना हो जाए तो इनके बच्चों के बारे में बताऊं कि ये बच्चे जो मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों से, मुख्तलिफ़ घरानों से यहाँ जमा हुए हैं या लाए गए हैं, या किस वजह से लाए गए हैं, ये एक अल्लाह जानता है और इनके अपने परिवार वाले जानते हैं। किसी का बाप नहीं है, किसी की वालिदा नहीं है, और कोई तो हर किसी मामा से भी फारिग है, चाचा से भी फारिग है, हर किसी रिश्तेदार से फारिग है। और इन बच्चों को ये यतीम खाना हर तरह की सहूलियत मुहैया करता है। जैसे तालीम ले लें हम, मुझे ये सुनना है कि कितना तंग आपको ये? तंग तो बच्चा करता ही है, माँ बाप को तंग करता ही है। उसी तरह इनके जहन में भी ये नहीं रहता कि हम घर में हैं या हम ट्रस्ट में हैं। हाँ, ये इनके जहन में नहीं होता। हाँ, कभी देखते हैं बच्चे के चेहरे पे शिगाफ हो, बच्चे के दिल में कोई दुख आया हो, या किसी बच्चे ने छेड़ा हो, ये चुप करके बैठे, इसको ज़बरदस्ती हम उठाते हैं, देखते हैं, खेलते हैं, ताकि इसका गम दुख दूर हो जाएगा। और इसे पूछते हैं क्या बात है, कैसे क्या हुआ, तो ये अपना रोदाद सुना देते। जब ये रोदाद सुना देते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि इस बच्चे के माँ बाप बहन भाई सब कुछ हम ही हैं यहाँ पे। तो ये बच्चा खुश रखने के लिए हमें कई तरीके के हरबे करने पड़ते हैं। और कोई किसी वक्त हमें इनको वो लॉलीपॉप जैसे बच्चों को देते हैं, लॉलीपॉप को लालच देकर इस बच्चे को मनाना पड़ता है। कभी रूठ जाते हैं, जैसे माँ बाप के साथ ये अड़ियाँ करते रहते हैं, उनके साथ ये नखरे करते वैसे यहाँ भी करते रहते हैं। हाँ, तो मौलवी साहब इनको अपने घर की याद भी आती होगी। जब इनको याद आती है तो आप क्या ऐसा हरबा इस्तेमाल करते हैं, या आप इनको घर भेजते हैं, या कोई और हरबा इस्तेमाल करते हैं, ये बताइए। देखिए, घर की याद तो हर किसी को आती है। वो कौन इंसान होगा जिसको घर की याद नहीं आएगी या माँ बाप की याद नहीं आएगी। लेकिन ये वो फूल हैं, ये वो नन्हे से प्यारे फूल हैं जिनको तो ज़्यादा ही याद आनी चाहिए। क्यों 2 महीने 4 महीने 5 महीने घर वालों की शक्ल भी देखते नहीं हैं, माँ की शक्ल नहीं देखते हैं, या घर अपने परिवार की नहीं देखते हैं। तो इनको बहलाने का एक हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा ही कोई टैलेंट रखा है। अल्लाह ताला ने ऐसे ही कुछ चीज़ें रखी हैं जिससे हम इनको हैंडल कर लेते हैं।
तो प्रैक्टिकली अल्लाह ताला की कुदरत से जो बच्चा जिस वक्त मायूस होगा या जिसको हमको हैंडल करना होगा, अल्लाह ताला की कुदरत से इल्हाम आ जाता है कि भाई इस बच्चे को ऐसे हैंडल कर लो, तो वो बच्चे को इंशाल्लाह रहमान हैंडल कर लेते हैं। आज ईद है और ईद के मौके पे हम आज यहाँ पे थे तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। तो बच्चों को फैसिलिटी वगैरह आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके चेहरों पे लगा मुझे कि मायूसी घर की याद आ रही है। तो वो मैंने एक हदीस सुनी है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है मक्का से लेकर मदीना तक, तो अपने मक्का की तरफ वो पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे थे कि बहुत याद आती थी। तो वो मुझे अभी ऐसा ही याद कुछ आया कि इन बच्चों के चेहरों पे वो मायूसी छाई हुई थी। तो इसके लिए आप कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं इनको, और वो कहते हैं ना वो इनको दिलासा देने के लिए। हम तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, इदारे की तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, सारी मैनेजमेंट इसमें जुटी हुई है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके दिल में या इनके चेहरे पे कोई भी ऐसा दुख ना आने चाहिए, ऐसा चेहरे पे इनकी कोई भी ना हो कि ताकि ये अपने आप को अलग समझे, अपने आप को माँ बाप के बगैर समझे, या अपने आप को ऐसा समझे कि हम घर से दूर हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, इतना करके भी तो बच्चों में अक्सर माँ बाप की याद आती रहती है, घर की याद आती है। तो हम कोशिश करते हैं इनको यादों से बाहर लाने की, ताकि ये कल तक जाकर अपनी मुस्तकबिल खुद सुधार सके, ये बच्चा अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सके। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखेगा, जितने बाल इनके हाथ के नीचे आएंगे, इतने उनके दर्जात बुलंद किए जाएंगे, इतने उनके नामे आमाल से गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और इतने ही उनके नामे आमाल में सवाब लिखे जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ बहुत से बाहर से आते हैं, अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। यहाँ जो आकर यहाँ हम तक रहता ही नहीं है, बच्चों से मिल जाते हैं, जैसे आप आते हैं या और कोई आते हैं, बच्चों से मिल जाते हैं, बच्चों से खेलते हैं, देखते हैं इधर उधर, और बच्चों से अलग अलग पूछते हैं कि आपके साथ कैसा रवैया हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बच्चे वही कहते हैं जो बच्चों के साथ होता रहता है। तो बच्चे, अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम रखी है, ये बच्चे बचपन से ही इसके दिल में, इसके जहन में वो बातें आती रहती हैं जो इसको जाकर आगे मुस्तकबिल में बकार आती हैं। तो यहाँ तालीमी निज़ाम भी इनके लिए दोनों तालीमों का निज़ाम है अच्छा। स्कूल सुबह जाते हैं, ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल है यहाँ, प्राइवेट स्कूल, उसमें जाते हैं, और उधर से आकर यहाँ दीनी तालीम भी इन्हें होती है। तो सुबह जब उठने का मामूल के मुताबिक हर रूटीन जो है, तो सुबह मैं आज़ान दूँ या कोई बच्चे को उठाकर आज़ान दिलवा कर तो बच्चों को जगा देते हैं। बच्चे उठते हैं, वज़ू करके नमाज के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ के फिर वहीं पे इनके अरबी क्लास शुरू हो जाते हैं, ताकि जब तक कि पूरा इशराक का टाइम आ जाता है। इशराक के बाद आते ये इसकी करते हैं, ये स्कूल की तैयारियां वगैरह करते हैं, अपनी यूनिफॉर्म लेते हैं। तो इसी तरह इनका ये मामूल दिन भर इधर उधर चलाते रहे। ज़्यादा हम इसमें इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि अगर बच्चा अलग थलग बैठ जाए, अकेला बैठ जाए, 2 बच्चे 3 बच्चे अकेले बैठ जाएं, तो ये आपस में कोई फरूई बातें न करते रहें। हाँ, तो इनको हम इसलिए हम इसको ज़्यादा तालीम पे ही रखते हैं। कभी अरबी तालीम हो या स्कूली तालीम हो, या आपस में एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं, तो इनको हमें इसी तरह हम हैंडल करने का एक तरीका रखा हुआ है, जिससे ये आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे दुनियाई तालीम और दीनी तालीम भी दी जाती है, और बाज़ाब्ता तो जो इस यतीम ट्रस्ट में बच्चे पढ़ते हैं, वो एक प्राइवेट स्कूल में इनको दुनियाई तालीम भी दी जाती है। बहरहाल हम ईद पे आते हैं और ईद का प्रोग्राम चल रहा है, और ईद पे आज हम इस यतीम खाने पे आए हैं, और इस यतीम खाने में हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से ही कि कैसे यतीम बच्चे जो है ईद मनाते हैं। हालांकि इनके उस्ताद साहब ने कहा है कि इनके वालिद साहब ने कहा कि तंग भी करते हैं, लेकिन हम उनको हैंडल भी करते हैं बहुत अच्छे से। और हमें अब बिल्कुल आता है कि अगर किसी के चेहरे पे मायूसी छाई हुई है, तो हमें पता है कि उसके साथ कैसे पेश आना है, और उसके बाद उनकी जो परेशानी है वो हम कोशिश करते हैं दूर करने की। इस ईद के मौके पे आपने अपने घर में बहुत सारे पकवान पकाए होंगे, लेकिन हम अभी मौजूद है एक यतीम खाने में, जहाँ पे अभी बच्चे जो है यहाँ पे लंच कर रहे हैं, और यहाँ पे भी
किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे जो बच्चे अपने घर में खाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी इनके लिए वो सहूलियत रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो माँ बाप अपने हाथ से खिलाने के लिए देगा वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, यानी कि ये यतीम बच्चे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल अभी लंच टाइम है और यहाँ पे बिल्कुल दस्तरखान बिछाए गए हैं और उसके बाद यहाँ पे खाना अभी सर्व किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पे अभी जो है इस यतीम खाने में जो है यहाँ पे बिल्कुल इनको जो डिशेस यहाँ पे बनाए गए हैं वो सर्व की जाती हैं। और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर किसी भी चीज़ की कोई भी कमी इनको नहीं महसूस होती है। लेकिन माँ बाप से दूर है, आदों के माँ वालिदा गुजर गई है, आदों के वालिद साहब गुजर गए हैं, अपने घर से दूर है, अपने रिश्तेदारों से दूर है और यहाँ पे आज ईद मनाते हैं। और बिल्कुल अभी जो है आप भी अपने बच्चों के साथ आप शॉपिंग पे गए होंगे और आपने अपने बच्चों को पिकनिक पे लिया होगा। लेकिन ये वो यतीम बच्चे हैं जो सुबह से जो है यहाँ पे नमाज भी अदा की है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है। और यहाँ पे अभी लंच टाइम है और लंच टाइम में बिल्कुल यहाँ पे वो डिशेस रखी की है जो बाकी घरों में जो आपके घर में भी बने हैं, बिल्कुल वो चीज़ें यहाँ पे मैसर रखी गई है। इस ईद के मौके पे हमारे साथ कुछ ऐसे नन्हे फूल हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ बोलें। आपको बताया कि हम इस ईद पे यतीम ट्रस्ट में आए हैं और इस यतीम खाने में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यतीम बच्चे ईद मनाते हैं। मेरे साथ है आकाश, महज इनकी 6-7 उम्र होगी और यहाँ पे इस यतीम खाने में है। ये कुछ सुनाना भी चाहता है और सुनना भी हम चाहते हैं और आप नाजरीन तक भी ये बात जो इनकी आवाज़ है वो आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आकाश, आपको ईद मुबारक। कहाँ से रहते हैं आप? आप भी कुकरनाग में रहते हैं, तो क्या सुनाएंगे आप? नात शरीफ आज सुनाएंगे, तो सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اليوم والنام بجي بيشانس اليوم والنام بجي بيشانس آبو چیزن تانوس تانوس آبو چیزن تانوس تانوس کفنم ولیزن مدریس پانس کفنم ولیزن مدریس پانس وکی چپانوس متدلجا وکی چپانوس متدلجا اليوم بينام توجد ولا اليوم بينام توجد ولا آواز يم ولا ولا آواز يم ولا ولا اليوم ترابنام قبري عندك اليوم ترابنام قبري عندك بتوت ريزم متجمع بتوت ريزم متجمع يدهوش كوزان سيفان تغنسان يدهوش كوزان سيفان تغنسان تجهاج تمني مزباق جار تجهاج تمني مزباق جار ميرو بايو بانش بانش ميرو بايو بانش بانش وكي شبانوس متدلجا وكي شبانوس متدلجا خداي لغهي نوري نورانس خداي لغهي نوري نورانس وكي شبانوس متدلجا وكي شبانوس متدلجا بقسم आकाश बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, आपकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा मिठास है। अल्लाह करे कि आप बहुत आगे चले जाए। अल्लाह आपने जो हमें सुनाया है हम कोशिश करेंगे कि नाजरीन को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नाजरीन, ये हमारे साथ आकाश थे जो महज 6 या 5 साल का होगा। इन्होंने वो मैसेज दी है जो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इन्होंने कश्मीरी में कहा कि हा खुदाई लग है नूरी नूरानस आखिर छुपानस मिस्तल जाए। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, वो कोई भी ऑफिसर बने, वो IAS ऑफिसर बने, वो IPS ऑफिसर बने, कोई भी ऑफिसर वो बने, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, आखिर उसको एक दिन मरना ही है। ये आकाश ने एक पैगाम दिया। कुछ और बच्चों से गुफ्तगू करेंगे और उनसे भी कुछ सुनने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं आसिफ। आसिफ भी एक नात शरीफ सुनाना चाहते हैं। आपको बताएं कि रजौरी से है और रजौरी से जो भी हमें अभी लोग देख रहे हैं, आपके रजौरी का आसिफ है, आप इसको सुन लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि नात शरीफ ये सुनाना चाहते हैं। यतीम खाने हम आज पहुँचे हैं और आज पूरा दिन यहाँ पे हमने बिताया है और छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ क्या हुई है इस ईद पे वो हमने आपको दिखाने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन आसिफ है, आसिफ नात शरीफ सुनाना चाहते हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया। तो क्या सुनाना चाहते हैं? नात शरीफ सुनाना चाहते हैं। सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए ये जी चाहता है। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए ये जी चाहता है। मदीने के आका दो आलम के मौला सुने और सुनाए ये जी चाहता है। मदीने के आका दो आलम के मौला सुने और सुनाए ये जी चाहता है। मदीने के आका दो आलम के मौला सुने और सुनाए ये जी चाहता है। जहाँ दोनों आलम महवे तमन्ना वहाँ सर झुकाए ये जी चाहता है।
جہاں دونوں عالم محو تمنا وہاں سر جھکائے یہ جی چاہتا ہے باقی ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. چلے آج صبح سے ہی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے یتیم بچے یتیم خانے میں عید مناتے ہیں. تو آج عید الاضحیٰ ہے اور آج اس عید الاضحیٰ کے موقع پہ گلستان کی پوری ٹیم اس یتیم خانے پہنچی تھی اور اس کے بعد ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے یتیم بچے جو ہے جن کے والدین نہیں ہیں, جن کے آدھوں کے باپ نہیں ہے, آدھوں کے والدہ نہیں ہیں, اور وہ کیسے اس یتیم خانے میں انہوں نے عید منائی ہے. صبح پہلے عید نماز ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے آپس میں گلے ملایا ہے اور یہاں پہ کھیل کود بھی ہوا ہے اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز, انہوں نے نعت شریف بھی سنائے, تلاوت کلام بھی سنایا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں کی ہے جو آپ نے ابھی دیکھی ہے. تو کل ملا کے یتیم خانے میں آج صبح سے ہی ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ کیسے یتیم بچوں نے عید منائی ہے. حالانکہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دے سکتے ہیں, آپ نے اچھا عیدی بھی اپنے بچوں کو دیا ہوگا, لیکن ایک بار آپ ان یتیم بچوں کا بھی سوچئے گا کہ کیسے یہ عید مناتے ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی آپ کو یتیم بچہ کوئی دکھے گا اس کے سر پہ ہاتھ رکھو تاکہ وہ کسی کو محتاج نہ رہے. تو یہاں کے مینجمنٹ کو سلام, یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو سلام, کیونکہ انہوں نے ایسے بہت سارے یتیم بچوں کو پالا ہے جو ایک بہت بڑی عبادت ہے. کیمرہ مین شاکر ملک کے ساتھ میں عاقب ڈار, گلستان نیوز شری نگر.